हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। समक्ष एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं खिलजी वंश में अपन पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का पार्ट 1 यानी पहला वीडियो जा चुका है। आज अपन अलाउद्दीन खिलजी का सेकंड वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे उसका दक्षिण अभियान। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का सबसे ज़्यादा श्रेय दक्षिण अभियान को जाता है। और दक्षिण अभियान अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि इस दक्षिण अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी को एक व्यक्ति मिला, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को सारी दक्षिण विजय दी। सारी दक्षिण विजय का श्रेय कहीं ना कहीं मलिक काफूर को जाता है। वो अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत अहम रहा, जो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, आगे जाके अंगरक्षक भी बनेगा। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी विजय से प्रसन्न होकर मलिक काफूर को अपना अंगरक्षक और सुल्तान मलिक काफूर बनाया, और मलिक काफूर को अपना अंगरक्षक बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि उसकी विजयों से वो बहुत प्रसन्न था। बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को शासक बनाने के पीछे मलिक काफूर का बहुत बड़ा हाथ था। उसकी दक्षिण विजय का सारा श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है और मलिक काफूर को जाता है। और मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को अपना श्रेष्ठ शासक बनाया। उसके सुल्तान बनाने के पीछे मलिक काफूर की बहुत बड़ी। पढ़ते हैं दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान में अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं दक्षिण विजय। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करने के पीछे का उद्देश्य धन की इच्छा और विजय की प्राप्ति थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर अभियान किए, दक्षिण पर आक्रमण किए। दक्षिण अभियान के थ्रू अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी जगह जीती, जितने भी राज्य जीते, उनका सारा श्रेय बस उसकी एक ही इच्छा थी, धन संपदा प्राप्त करना और वहाँ की विजय। मतलब विजय प्राप्त करना और धन संपदा लूटना है उसकी इच्छा थी, ना कि वहाँ पर राज्य करना, वो शासक करना। ऐसी अलाउद्दीन खिलजी की कोई इच्छा नहीं थी। दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब दक्षिण विजय के लिए गया और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर जब हमला किया, तो अलाउद्दीन खिलजी को एक व्यक्ति मिला, मलिक काफूर। बताया जाता है कि मलिक काफूर ने ही अलाउद्दीन खिलजी को इतना श्रेष्ठ बनाया, इतना श्रेय योग्य बनाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर ने एक जगह दक्षिण अभियान पूरा विजय करके दिया। मलिक काफूर एक किन्नर था, थर्ड जेंडर था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। 1000 दिनारी। मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा, इसलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। और मलिक काफूर बताया जाता है कि बहुत ही सुंदर था। ऐसा जिक्र किया गया है हिस्ट्री में कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में उसका एक गुलाम था मलिक काफूर, जो किन्नर था, वो बहुत ही सुंदर था। साथ में ही वो बहुत योग्य था, क्योंकि मलिक काफूर एक काफी योग्य शासक भी था, इसीलिए उसने उसको अपना अंगरक्षक बनाया। क्योंकि जितनी भी दक्षिण की विजय थी, उसने कहीं ना कहीं विजय का सारा श्रेय मलिक काफूर को ही माना। और मलिक काफूर ने सारी विजय जीती, जितनी दक्षिण की विजय थी। अलाउद्दीन खिलजी को सारी दक्षिण विजय मलिक काफूर की वजह से ही प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1303 तेलंगाना पर पहला आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1303 में तेलंगाना पर पहला आक्रमण हुआ। मतलब दक्षिण विजय जब जा रहा था, दक्षिण विजय पर उसने सबसे पहला हमला किया तेलंगाना पर। देवगिरी पर हमला अलाउद्दीन खिलजी का। शासक बनने के बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी के विरुद्ध चलाया गया अभियान, जिसकी सफलता वह के शासक रामचंद्र देव ने अपने प्रति एलिचपुर की आय भेजने का वचन दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के विरुद्ध अभियान चलाया। देवगिरी के शासक थे राजा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को आत्मसमर्पण कर दिया। देखो, मैंने पहले भी कहा था कि इतिहास में कुछ राजा ऐसे होंगे जो अपनी शक्ति के लिए, अपनी प्रजा के लिए या अपने शासक के लिए जाने जाते हैं, और कुछ राजा ऐसे होते हैं जो खुद के लिए जाने जाते हैं इतिहास में। जो रामचंद्र देव थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के प्रति समर्पण कर दिया और एलिच की आय भेजने का वादा किया। लेकिन रामचंद्र देव के पुत्र शंकर देव
के हस्तक्षेप के कारण वार्षिक आय, मतलब रामचंद्र के एक पुत्र थे जिनका नाम था शंकर देव। शंकर देव के हस्तक्षेप के कारण वार्षिक आय भेजने में कहीं ना कहीं असमंजस हुआ। उन्होंने इस आय भेजने से इनकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर पहले भी आक्रमण में बताया, प्रथम जब पढ़ाया था पहले भी कहा था कि ये देवगिरी भी जाएगा और देवगिरी पर भी हमला करेगा। जब मलिक काफूर द्वारा समुद्र पर विजय प्राप्त करने जा रहा था, जो रामचंद्र देव उसकी बहुत मदद की। मलिक काफूर जब क्या कहते हैं समुद्र द्वार की जब विजय प्राप्त करने के लिए जा रहा था, तो रामचंद्र देव ने उसकी बहुत मदद की और इससे प्रसन्न होकर अलाउद्दीन जी क्या कहते हैं मलिक अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी आय माफ कर दी और इसने आत्मसमर्पण करा और आजीवन अलाउद्दीन खिलजी की सहायता करने का वादा किया। जब कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को माफ कर देता है या आत्मसमर्पण कर देता है, तो वो राजा उसका व्यक्ति का कहीं ना कहीं ये समझ लो गुलाम हो जाता है, या फिर ये समझ लो वो उसकी माफी के कारण कर्जदार हो जाता है। तो वो उसकी उसको आय देने का वादा करा। किसने? रामचंद्र देव ने उसकी बहुत मदद की। अब पढ़ते हैं तेलंगाना। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के थ्रू 3 जगहों पर हमला किया और 3 ही जगह दक्षिण विजय के थ्रू अलाउद्दीन खिलजी की अहम मानी जाती हैं। एक देवगिरी, एक तेलंगाना और तीसरी हौसाल। ये तीनों विजय अलाउद्दीन खिलजी की बहुत इंपॉर्टेंट थी और तीनों विजयों का श्रेय कहीं ना कहीं मलिक काफूर को माना जाता है। तेलंगाना के काकतीय वंश के राजा राज करते थे, मतलब तेलंगाना में एक शासक था किसका? काकतीय वंश का। जब अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना पर हमला किया तो तेलंगाना में शासक चल रहा था काकतीय वंश के। काकतीय वंश के राजा राज करते थे और उस समय तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्रदेव, जिनकी राजधानी बरगाल थी। तेलंगाना पर जब हमला किया और तेलंगाना के शासक थे प्रताप रुद्रदेव और उनकी राजधानी थी बरगल। प्रताप रुद्रदेव 2 चीजों के लिए बहुत फेमस थे, एक तेलंगाना के शासक थे और काकतीय वंश के थे। बताया जाता है कि प्रताप रुद्रदेव ने ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा का एक अपना ही अलग इतिहास है हिस्ट्री में। कोहिनूर हीरा इतना प्रसिद्ध, भारत का प्रसिद्ध हीरा था कोहिनूर हीरा, जो किसके पास था? प्रताप रुद्रदेव के पास। और प्रताप रुद्रदेव के पास जो कोहिनूर हीरा था वो प्रताप रुद्रदेव से सामना हुआ मलिक काफूर का, और मलिक काफूर से जो हीरा अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ वो कोहिनूर हीरा मलिक काफूर ने ही किसको दिया? रुद्र प्रताप देव ने मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर के द्वारा ये कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी के पास ये हीरा पहुंचने के बाद ये कोहिनूर हीरा हिस्ट्री में अपनी ही जगह रखेगा। मध्यकालीन हिस्ट्री में कोहिनूर हीरा, काफी वंशों में कोहिनूर हीरा का जिक्र होगा। और जो कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ? प्रताप रुद्रदेव से। और उनकी राजधानी कहाँ थी? बरगल। कोहिनूर हीरा के कारण ही कहीं ना कहीं मलिक काफूर और ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि भारत का प्रसिद्ध हीरा, भारत की प्रसिद्ध धरोहर मान लो, जो अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर ने दी, तो मलिक काफूर तो अलाउद्दीन खिलजी का एक अहम सेनापति होना ही था। 1309 में मलिक काफूर तेलंगाना के लिए रवाना हुआ। 1309 में मलिक काफूर कहाँ के लिए रवाना हुआ? तेलंगाना के लिए। तेलंगाना पे आक्रमण करना और वहां पर युद्ध करना शुरू किया। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और उसकी विजय का बहुत बड़ा श्रेय दिया। फिर दोबारा तेलंगाना पर इसने आक्रमण किया 1309 में। 1310 में मलिक काफूर अपनी सेना के साथ बरगाल पहुंचा और रुद्र प्रताप देव ने उसकी सहायता की। बताया जाता है कि 1310 में मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, वो अपनी सेना के साथ बरगल पहुंचा और बरगल पहुंचा तो वहां के शासक थे रुद्र प्रताप देव को बताया जाता है जो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था वो रुद्र प्रताप देव तृतीय से प्राप्त हुआ था। और वहां के
जब 1309 में भी ये पहुंचा तेलंगाना पर और 1310 में पहुंचा, तो किसके पास पहुंचा? रुद्र प्रताप देव से, और रुद्र प्रताप देव ने उसकी बहुत मदद की। अब पढ़ते होयसाल। मैंने कहा था कि दक्षिण अभियान में 3 जगह ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, देवगिरी और तेलंगाना और होयसाल। होयसाल पर हमला किया। होयसल के शासक वीर बल्लाल तृतीय थे। होयसाल के जब शासक थे तो उनका नाम था वीर बल्लाल तृतीय। उनकी राजधानी द्वार समुद्र थी, मतलब जब वो वहाँ के शासन कर रहे थे होयसाल में, तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई और राजधानी थी द्वार समुद्र। 1310 में मलिक काफूर होयसाल के लिए रवाना हुआ। 1310 में मलिक काफूर होयसाल के लिए रवाना हुआ और होयसल पर हमला किया। 1311 में एक समान युद्ध के बाद बल्लाल देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब 1311 में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान जो वहाँ के शासक थे, कौन थे? बल्लाल देव ने अलाउद्दीन खिलजी के प्रति अपना आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब उसने आत्मसमर्पण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब कोई राजा आत्मसमर्पण करता है और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, तो वो उसको आजीवन धन संपदा देता है, उसके सहायक बनता है, और उसकी जो आगे विजयों का श्रेय वो राजा को अलाउद्दीन खिलजी, मतलब वो राजा उसे माना जाता है। अब पढ़ते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी का जो अपना अंतिम समय था वो बहुत बड़ी कठिनाइयों से गुजरा। बताया जाता है कि उसको एक बहुत बड़ी बीमारी हुई और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जानते हैं। देखो, अलाउद्दीन खिलजी अपने विजयों के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही सही, जैसे अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों के लिए इम्पोर्टेंट था, पश्चिम विजयों के लिए इम्पोर्टेंट था। उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी अपनी राजनीतिक चीज़ों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कुछ प्रबंध भी लगाए थे। जो उसने प्रबंध लगाए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 4 प्रकार के चर लगाए थे। 4 प्रकार के क्या लगाए थे? कर लगाए थे। ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 4 प्रकार के कर लगाए थे, जिसे चरी भी बोला जाता है। जो घास पर, पशुओं के जो घास पर लगाए जाने वाला वो कर भी लगाया था। घरी यानी होम टैक्स, सबसे पहले होम टैक्स अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही लगाया गया था। ये 2 कर उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में घोड़े दागने की प्रथा शुरू करी। देखो, उसकी सेना में जो घोड़े होते थे उनको पहचान देने के लिए उन पर एक दाग लगाया, मतलब एक चिन्ह लगाना शुरू किया। वो चिन्ह लगाया, उसके बाद उसने अपने सैनिकों को भी एक तरह का चिन्ह लगाया, मतलब एक तरह का दाग दिया कि इससे ये साबित हो कि वो अलाउद्दीन खिलजी के सेना है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के अपने घोड़ों पर और अपनी सेनाओं पर उसने एक प्रकार का, ये समझ लो कि एक प्रकार का निशान या एक प्रकार का चिन्ह बताया। उससे साबित होता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में क्या कहते हैं, नशे, मदिरा, मतलब मदिरा, पान वगैरह जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों पे पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेनाओं को नगद वेतन के रूप में भूमि देने की प्रथा शुरू करी। मैंने पहले बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये चाहता था कि मेरी सेना में जो भी व्यक्ति हो वो कौन हो? योग्य हो और युवा हो। इसलिए जो पुराने सैनिक थे उन सबको हटाकर अलाउद्दीन खिलजी ने नई सेना की भर्ती करी। जो फिरोज शाह खिलजी कर चुका था उस सेना को उसने हटा दिया और उसने अपने शासनकाल में नई सेना को भर्ती करी। उसने नगद भूमि देने की प्रथा शुरू करी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में काफी चीजों का बदलाव किया। इन चीजों के लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया जाता है 1316 में उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद शासक अलाउद्दीन खिलजी का बेटा बनेगा, जिसमें कहीं ना कहीं मलिक काफूर ही अलाउद्दीन खिलजी के बेटा को गद्दी पर बिठाएगा। वो नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठा देगा और सत्ता ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं चल पाएगी जिस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने संभाला था। आगे अपन अलाउद्दीन खिलजी में और पढ़ेंगे। खिलजी वंश कल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबे समय तक शासन किया अलाउद्दीन खिलजी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। समक्ष अकेडमी में आप सभी का